प्यारे बच्चों, आज के इस पुनरावृत्ति के वीडियो लेसन के अंतर्गत हम दोनों पाठ महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित भक्तिन और बाजार दर्शन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, भक्तिन जो कि महादेव वर्मा द्वारा रचित है, पहले हम महादेव वर्मा जी का परिचय पढ़ेंगे। जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये क्या है इनके निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये क्या है संस्मरण या रेखा चित्र। प्रमुख पुरस्कार ज्ञानपीठ साहित्य का सबसे उत्कृष्ट जो पुरस्कार दिया जाता है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार है और वह महादेवी वर्मा जी को प्राप्त है। और किस पुस्तक के लिए? यामा के लिए। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार इन्हें दिया गया, पद्म भूषण 1956 में, और निधन हुआ महादेवी वर्मा जी का 1987 में इलाहाबाद में। महादेवी वर्मा जी छायावाद की ही प्रमुख हस्ताक्षर हैं, प्रमुख लेखिका कवयित्री हैं। और यहाँ इनकी जो रचना है भक्तिन, तो भक्तिन के बारे में हम बताएं। ये स्मृति की रेखाएं जो इनकी का संस्मरण रेखा चित्र है उसकी प्रमुख पात्र हैं। भक्तिन क्या है? भक्तिन जो है गोपालक की बेटी। भक्तिन का जो प्रारंभ होता है वह दुबले पुतले शरीर वाली होती है और कहाँ आती है? महादेवी वर्मा जी के पास आती हैं और नौकरी की तलाश में। और महादेवी वर्मा उनसे उसका असली नाम पूछती हैं, भाई तुम्हारा असली नाम क्या है? चूँकि वो नौकरी के लिए आई है तो वो अपना असली नाम बता देती हैं कि लक्ष्मी, लेकिन एक शर्त पर कि इस नाम को दोबारा दोहराया ना जाए, क्योंकि लक्ष्मी, उनका मानना था लक्ष्मी जैसा धन, वैभव, संपदा ऐसा कुछ भी उनके जीवन में नहीं रहा, इसलिए वो लक्ष्मी नाम अपना किसी को नहीं बताती थी। लक्ष्मी नाम उसके पिता ने दिया था। और महादेवी वर्मा से वह विनती करती हैं कि कोई नाम दे दे, तो महादेवी वर्मा उनकी वेशभूषा, गले में पड़ी तुलसी की माला को देखकर उन्हें भक्तिन नाम दे देती हैं। अब लक्ष्मी की कहानी शुरू होती है। पहले लक्ष्मी जो कि भक्तिन बनी है, आगे जाके लक्ष्मी की जो कहानी है वह है 7 वर्ष की आयु में विवाह होता है। वह एक गोपालक की पुत्री होती है। 7 वर्ष की आयु में विवाह होता है। 9 वर्ष में गौना हो जाता है, पति के साथ रहती हैं। और कुछ समय पिता की उधर तबीयत खराब होती है। पिता की जो तबीयत खराब होती है वह जब मौत में तब्दील हो जाती है तब उनकी विमाता अर्थात सौतेली माँ संदेश भिजवाती हैं ससुराल में। और सास भी ये सोचती है कि भैया रोना पीटना मचेगा, इसलिए वो भी बताती नहीं। कुछ समय बाद कहती हैं जाओ तुम अपने मायके हुआ, बहुत समय से गई नहीं हो। वो जब जैसे ही जाती हैं गांव में पहुंचते ही दहलीज पर उन्हें अकस्मात एक कह सकते हैं किसी अपशगुन की आशंका होती है। जैसे ही घर पहुंचती है पता चलता है पिता का कोई नामो निशान नहीं रहा, क्योंकि मृत्यु के बाद उन्हें क्रियाक्रम करके कुछ भी नहीं बचा। भक्तिन को बहुत नाराज़गी होती है और वह उल्टे पांव लौट आती है और ना सास से कुछ कहती है ना वहाँ उसने विमाता से कुछ कहा होता है। अपने गहने फेंक फेंक के पति पर अपना सारा रोष जताती है। समय बीतता है। भक्तिन की एक एक करके 3 पुत्रियों को वो जन्म देती है। बहुत सुंदर नहीं होती, बटिया जैसे मुँह की होती हैं, नक्श होते नहीं हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। उन्हें सब पता होता है किस पेड़ में ज़्यादा अच्छे से फल आते हैं, कौन सी गाय दुधारू है, कौन सी ज़मीन उपजाऊ है। अब भक्तिन को ये लगता है कि सारा टाइम वो काम करती है तभी उसकी बेटियों को कुछ खाने को अच्छे से मिलता नहीं, और ये पति पत्नी दोनों नौकरों की तरह काम करते रहते हैं और बाकी सब मिलकर बैठ के खाते हैं। अब वो अपने पति से बात करते हुए बंटवारा करवा लेती है और सभी कुछ धीरे धीरे अच्छा उसके पास आ जाता है। अब दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य भक्तिन के पति की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही भक्तिन के पति की मृत्यु होती है ससुराल वाले सोचते हैं कि भक्तिन का दूसरा विवाह करा दिया जाए और ताकि इसकी सारी संपत्ति हमें मिल जाए। भक्तिन अपना सिर मुंडवाती है और कहती है कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी। और अपने पति द्वारा निर्धारित या चुने हुए दामाद को वह घर जमाई बना लेती है। बेटी और दामाद उसके साथ रहते हैं और बड़े आराम से उसका जीवन चल रहा होता है। लेकिन काल का चक्र फिर घूमता है और अब भक्तिन के दामाद की मृत्यु हो जाती है। माँ बेटी बेचारी दोनों अकेले रह जाती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारती, दोनों की दोनों
अच्छे से काम करती हैं और सारे अपने सामान को, अपनी जितनी भी उनकी भूमि होती है, ज़मीन वगैरह होती है, उसको अच्छे से उस पर अपना खेती वगैरह करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य, ससुराल वाले मानते नहीं हैं और वो क्या करते हैं, बेटी की विवाह की बात करते हैं। बेटी भी अपनी माँ जैसी होती है, लेकिन वो एक चाल चलते हैं और एक आवारा लड़के को से उसका किसी भी तरह षड्यंत्र करते हुए उसका विवाह करा देते हैं। अब बेटी के पास जब इतना बुरा व्यक्ति उसके गले मर जाता है तो वह बहुत ही परेशान रहती है। उधर भक्तिन की सारी जो संपत्ति होती है, जो उसने इकट्ठा करी होती है, वो दामाद जो है उसका तीतरबाज उड़ाना शुरू करता है और वह कर ना दे पाने के कारण पूरी दोपहर धूप में उसे खड़े होना पड़ता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सब कुछ छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान करती है। अब शहर में आके वो महादेव वर्मा जी से मिलती है। महादेव वर्मा जी की बहुत सेवा करती है, उनकी हर एक बात मानती है, उनकी परछाई बन जाती है। लेकिन थोड़ी ज़िद्दी स्वभाव की है, कभी मतलब कुछ दुर्गुण भी हैं, इधर उधर रख के पैसे उठा लेती है और कहने पर भी बात को मानती नहीं, अपनी ही चलाती है। लेकिन वह महादेवी वर्मा की के साथ जो सेवक धर्म है उसके लिए वह हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करती है। वो सेवक धर्म में वह उनसे उनके बराबर अपने आप को मानती है। महादेवी वर्मा कहती हैं भक्तिन अच्छी है, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें दुर्गुणों का अभाव भी है, दुर्गुण भी हैं, मतलब दुर्गुणों का अभाव नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। और साथ ही साथ भक्तिन से भी महादेवी वर्मा का बहुत लगाव होता है। वह कहती हैं इसे छोड़कर मैं इसकी मृत्यु के साथ मैं इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। मैं ये कहानी हमेशा जब भी पढ़ी जाए तो यह रहे कि भक्तिन महादेवी वर्मा के साथ ही है। ठीक है, तो आपने ये भक्तिन कहानी को समझा, इसमें जो प्रश्न थे उसको मैंने एक एक करके साथ ही साथ ले लिया। अब आते हैं हम जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार मनोवैज्ञानिक लेखक हैं। इनके त्यागपत्र, इनका मनोवैज्ञानिक उपन्यास, पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं। खेल पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत, ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं। यहाँ जो जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ वह है इनका लेख बाज़ार दर्शन। एक निबंध है, बाज़ार, मार्केट की फ़िलॉसफ़ी, बाज़ार किस तरह से मनुष्य को अपने उसमें लेता है, बाज़ारूपन में छलता है बाहरी आकर्षण द्वारा, और एक ये छलावा है जिसमें मनुष्य अगर अपने विवेक से काम ना ले तो उस आकर्षण में बंध कर वह सब कुछ अपना लुटा देता है। परचेजिंग पावर मतलब पैसे की ताकत। फिर वो कहते हैं कि शैतानी ताकत कब बन जाती है, जब हम अपने पैसे को अंधाधुंध खर्च करते हैं या बाज़ार में चीज़ें जब कम होने लगती हैं, तब बाज़ार मन माने दाम लगाता है और जिसके पास परचेजिंग पावर है, जिसके पास पैसा है, वह उस चीज़ को खरीद सकता है। ऐसे में बाज़ार एक शैतानी ताकत का काम करने लगता है। फिर वो भगत जी का उदाहरण देते हैं और कहते हैं भगत जी जैसा अगर व्यक्तित्व सब लोग अपना लें तो किसी की कोई समस्या उत्पन्न ना हो और समाज में सौहार्द बना रहेगा। बाज़ार की सार्थकता है जो हमें चाहिए वो हमें उपलब्ध कराए, और बाज़ार को हम भगत जी जैसे व्यक्ति जिन्हें पता है कि उनकी ज़रूरत क्या है वही लेने जाते हैं, तो वो बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने बाज़ार दर्शन को भी पूरा कर लिया।